अगर आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या आपको ऐसा अप्रीहेंशन है कि कोई आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कंप्लेंट कर सकता है और अब तक पुलिस ने आपको डिटेन या अरेस्ट नहीं किया है और ना ही आप पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप एक अच्छा सा एडवोकेट हायर कीजिए और अपनी एंटीसिपेटरी बेल कंसर्न कोर्ट में लगाइए। क्योंकि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट या डिटेन कर लिया तो आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल की अपॉर्चुनिटी खो दोगे और फिर शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है और फिर आपको रेगुलर बेल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में और उससे जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके बेहद काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अगर आपको रेगुलर बेल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके रेगुलर बेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल क्या होती है। बेल एक टेम्परेरी कंडीशनल रिलीज है कस्टडी से, चाहे फिर वो पुलिस कस्टडी हो या फिर जुडिशियल कस्टडी, और ये आपको तब तक ग्रांट होती है जब तक आपके ट्रायल कोर्ट का अंतिम फैसला ना आ जाए। अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एंटीसिपेटरी बेल हमेशा हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही लगाते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जिनकी ग्रेविटी क्राइम की ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस के मारपीट करना, रॉबरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, चोरी करना, चीटिंग करके कुछ हासिल कर लेना, धोखा देने के लिए फ्रॉडरी करना, पैसों के लिए किडनैपिंग करना, ड्रग्स लेना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, रेप करना या इसी तरह के और भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं। नंबर 2, हम एंटीसिपेटरी बेल मैजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं लगाते हैं बिकॉज मैजिस्ट्रेट के पास एंटीसिपेटरी बेल सुनने या ग्रांट करने की पावर नहीं होती है। एंटीसिपेटरी बेल हम हमेशा सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत सबसे पहले सेशंस कोर्ट में लगाते हैं। अगर सेशंस कोर्ट से हमारी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होती है तो हम सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत ही ऑनेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं बेल के लिए। अगर ऑनेबल हाई कोर्ट से भी हमारी बेल डिसमिस होती है तो हम आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर के अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 3, हम एंटीसिपेटरी बेल एफआईआर के होने से पहले भी लगा सकते हैं मगर ये केस टू केस डिपेंड होगा। नंबर 4, कभी कभी हमें कोर्ट कुछ टाइम के लिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है और इसको कहते हैं इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल। नंबर 5, आपकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है अगर बेल के दौरान दी गई कंडीशनों का आप वायलेट या ब्रीच करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोर्ट ने आपको मना किया है कि आपको शहर के बाहर नहीं जाना है, उसके बावजूद भी आप किसी की शादी में या अपने ऑफिशियल काम से शहर के बाहर चले जाते हो और फिर ऑपोजिट पार्टी यानी कि विक्टिम, कंप्लेनेंट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ एविडेंसेस इकट्ठे कर लेते हैं जो दिखाता है कि आप शहर के बाहर गए हो और फिर वो कंसर्न कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं आपके अगेंस्ट और ये सारे एविडेंसेस वो कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर उस दिन कोर्ट ने पाया कि आपने वाकई में बेल की कंडीशनों का ब्रीच किया है तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो बेल की कंडीशनों का ब्रीच बिल्कुल ना करें वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। नंबर 6, सेक्शन 438 सीआरपीसी उन लोगों को रिलीफ नहीं देता है जिन्होंने कोई भी ऑफेंस SC/ST एक्ट में किया है जब तक प्राइमा फेसी वो ये ना दिखा दे कि कोई भी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तभी कोर्ट उनको अपनी इनहेरेंट पावर में रिलीफ देगा। नंबर 7, आप एंटीसिपेटरी बेल कितनी बार भी लगा सकते हो। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको 1, 2 या 5 बार ही लगानी है, क्योंकि लगाने से आपके केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि इससे आपको फायदा ही होगा। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका केस कौन सी स्टेज पे है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट ना हो उसके लिए वो क्या रीजन दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040 या हमें आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे
और इस वीडियो को आप अपने सभी यार दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज समाज के अंदर एक लीगल अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।